जय हिंद दोस्तों, आपका आरके जीएस में स्वागत है। हमने फिजिक्स का पहला चैप्टर समतल पृष्ठों से प्रकाश का परावर्तन खत्म हो गया था। उससे कुछ न्यूमेरिकल आते हैं, सवाल आते हैं, देख लेते हैं। ठीक, देखते हैं समतल दर्पण से कुछ प्रश्न आते हैं, उनके बारे में देखते हैं। पहला प्रश्न है इसमें, यदि कोई वस्तु समतल दर्पण से 25 सेमी की दूरी पर है तो दर्पण से प्रतिबिंब की दूरी ज्ञात कीजिए। आप जानते हैं कि समतल दर्पण होता है इस तरह का, एक तरफ कलई किया गया होता है, यह कलई किया गया भाग होता है। और समतल दर्पण का यह गुण होता है कि इसके सामने वस्तु जितनी दूरी पर रखी रहेगी, वस्तु जितनी दूरी पर रखी रहेगी उतनी दूरी पर उस वस्तु का क्या बनता है, प्रतिबिंब बनता है। उतनी दूरी पर उसका प्रतिबिंब बनता है, प्रतिबिंब बन जाता है। तो सवाल में कह क्या रहा है, यदि कोई वस्तु समतल दर्पण से 25 सेमी की दूरी पर है तो दर्पण से प्रतिबिंब की दूरी ज्ञात कीजिए। देखिए वस्तु कितनी दूरी पर है, 25 सेमी की दूरी पर, 25 सेमी की दूरी पर है। तो प्रतिबिंब का दूरी भी कितना हो जाएगा, 25 सेमी की दूरी पर बनेगा, 25 सेमी की दूरी पर बनेगा। क्योंकि समतल दर्पण का यह गुण होता है कि वस्तु समतल दर्पण के सामने जितनी दूरी पर रखी रहेगी उतनी दूरी पर प्रतिबिंब बनेगा। तो वस्तु प्रतिबिंब की दूरी कितना हो जाएगा, आंसर इसका कितना आ जाएगा, 25 सेमी, 25 सेमी। आगे देखते हैं, अगला प्रश्न क्या बनेगा, यदि कोई वस्तु समतल दर्पण से 30 सेमी की दूरी पर है तो वस्तु से प्रतिबिंब की दूरी बताइए। इसमें पूछा था दर्पण से प्रतिबिंब की दूरी। देखिए दर्पण यहाँ पे है, दर्पण, लेकिन इसमें पूछ दिया है कि वस्तु से प्रतिबिंब की दूरी बताइए। देख लीजिए ऐसे ही सवाल पूछता है। तो यह हो गया समतल दर्पण, समतल दर्पण हो गया। और समतल दर्पण से वस्तु 30 सेमी की दूरी पर रखी गई है, 30 सेमी की दूरी पर रखी गई है। तो आप जानते हैं जितनी दूरी पर वस्तु रहती है उतनी दूरी पर ही प्रतिबिंब बनता है, उतनी दूरी पर प्रतिबिंब बनेगा। तो प्रतिबिंब की दूरी कितनी हो जाएगी, ये भी 30 सेमी हो जाएगी, ये भी 30 सेमी हो जाएगा। प्रतिबिंब की दूरी भी 30 सेमी हो जाएगा, प्रतिबिंब। अब पूछ रहा है, यहां पे वस्तु है, वस्तु पूछ रहा है कि वस्तु से प्रतिबिंब की दूरी बताइए। बताइए वस्तु से प्रतिबिंब की दूरी यहां से लेकर यहां तक, प्रतिबिंब यहां तक है, यहां तक की दूरी कितना हो जाएगा, 30 यह और 30 यह मिला के पूरा कितना आ जाएगा, 60 सेमी। यानी कि वस्तु से प्रतिबिंब की दूरी कितनी हो जाएगी, 60 सेमी हो जाएगा। आंसर कितना आ जाएगा, 60 सेमी। ठीक, तो यहां से हम लिख सकते हैं, यदि कोई वस्तु समतल दर्पण से 30 सेमी की दूरी पर हो तो वस्तु से प्रतिबिंब की दूरी दर्पण से वस्तु की दूरी प्लस दर्पण से प्रतिबिंब की दूरी के बराबर होता है। यानी कि हम मिला देंगे यहां से 60 सेमी आ जाएगा। आगे देखिए, आगे तीसरा प्रश्न देख लीजिए। प्रश्न नंबर 3, यदि कोई वस्तु समतल दर्पण के सामने 50 मीटर प्रति सेकंड के वेग से आ रही है, कितने मीटर प्रति सेकंड के वेग से आ रही है, 60 मीटर प्रति 50 मीटर प्रति सेकंड के वेग से आ रही है, तो प्रतिबिंब का वेग ज्ञात कीजिए। देखते हैं प्रतिबिंब का वेग, आप लोग को पढ़ाया है मैंने कि दर्पण का जो गुण होता है समतल दर्पण का, उसमें जो वस्तु समतल दर्पण के सामने अगर भी वेग से आ रही है तो उसका वेग, प्रतिबिंब का वेग दुगुना हो जाता है। कितना हो जाता है, दुगुना हो जाता है। अतः प्रतिबिंब का वेग कितना हो जाएगा, यहां से देखिए तो समतल दर्पण के सामने वस्तु का वेग कितना है, 50 मीटर प्रति सेकेंड। अब प्रतिबिंब यहां बन रहा है, यहां से वेग इसका कितना हो जाएगा, दुगुना इसका, यानी कि 100 मीटर प्रति सेकेंड, 100 मीटर
प्रति सेकेंड हो जाएगा। आंसर कितना आ जाएगा 100 मीटर प्रति सेकेंड। इस तरह आपने देखा कि समतल दर्पण से यही 3 प्रश्न पेपर में पूछता है आपसे, इसके अलावा और कोई प्रश्न नहीं पूछेगा। तो आप देख लिए 3 प्रश्नों का हल यहाँ पर और अच्छे से आंसर भी आपको बता दिए हैं। इसी प्रकार के प्रश्न आते हैं तो आप हल कर लीजिएगा और इसको सॉल्व करके कॉपी पर लिख भी लीजिएगा। अगला प्रश्न है, यदि आपतित किरण और अभिलंब के बीच बना कोण 60 अंश है तो परावर्तन कोण का कोण ज्ञात कीजिए। परावर्तन कोण ज्ञात कीजिए। परावर्तन के बारे में हमने आपको पढ़ा दिया है। प्रकाश के परावर्तन के बारे में आप लोग अच्छी तरह से जानते हैं। अगर जो नहीं पढ़े हैं, आगे जाके हमारी वीडियो बनी हुई प्रकाश के परावर्तन पे, उसको देख लीजिए पहले, तब ये सवाल आपको अच्छी तरह से समझ में आ जाएगा। तो आइए देखते हैं इस सवाल को। कह रहा है कि यदि आपतित किरण और अभिलंब के बीच बना कोण 60 अंश है। देख लेते हैं प्रकाश का परावर्तन होता कैसे है। कोई चिकनी या समतल सतह होती है, कोई चिकनी या समतल सतह होती है जिससे प्रकाश का परावर्तन होता है। किसी चिकनी या समतल सतह से टकराकर प्रकाश का उसी माध्यम में लौट जाना प्रकाश का परावर्तन कहलाता है। तो जो किरण आके परावर्तक तल से आकर टकराती है इसे बोला जाता है परावर्तक तल। परावर्तक तल से टकराती है इसे बोला जाता है आपतित किरण। आपतित किरण, आपतित किरण। और आपतित किरण यहाँ से टकराकर चली जाती है, इसे बोल लिया जाता है परावर्तित किरण। परावर्तित किरण, ठीक, परावर्तित किरण। और बीच में यह होता है आपतन बिंदु। यहाँ पे होता है आपतन बिंदु और बीच में एक खींच दिया जाता है अभिलंब, जिसे अभिलंब बोला जाता है। जिसे क्या बोल दिया जाता है? अभिलंब है। आप जानते हैं कि प्रकाश के परावर्तन जब पढ़ रहे थे तो आपको मैंने बताया हूं कि आपतित किरण और अभिलंब के बीच बना कोण आपतन कोण कहलाता है। आपतन कोण को R से प्रदर्शित करते हैं। इसका मान दे दिया है 60 अंश। कितना दे दिया है? 60 अंश। देखिए, आपतित किरण और अभिलंब के बीच बना कोण 60 अंश दिया है। आपतित किरण और अभिलंब के बीच बना कोण 60 अंश दिया है। दिया क्या है? दिया है आपतन कोण। आपतन कोण बराबर 60 अंश। और पूछ रहा है परावर्तन कोण। परावर्तन कोण बराबर पूछ रहा है। तो आप जानते हैं परावर्तन के द्वितीय नियम से, परावर्तन के द्वितीय नियम से, द्वितीय नियम से आपतन कोण बराबर परावर्तन कोण होता है। क्या होता है? आपतन कोण बराबर परावर्तन कोण। परावर्तन कोण, तो यहीं तो पूछ रहा है परावर्तन कोण। आपतन कोण का मान कितना दे दिया है? 60 अंश बराबर परावर्तन कोण। परावर्तन कोण हो जाएगा। तो इस तरह से परावर्तन कोण का मान कितना आ जाएगा? 60 अंश आ जाएगा। परावर्तित किरण और अभिलंब के बीच बना कोण परावर्तन कोण कहलाता है। इसे स्मॉल r से प्रदर्शित करते हैं। इसका मान भी 60 अंश हो जाएगा। यानी कि आपतन कोण और परावर्तन कोण का मान 60 अंश। इस तरह से आपने देखा कि इस सवाल का आंसर कितना आएगा? 60 अंश। अगला सवाल देख लेते हैं, 5वां। ठीक, यदि आपतित किरण और परावर्तक तल, यहाँ पे देखिए आपतित किरण और अभिलंब के बीच में दिया था, परावर्तक तल यहाँ पे है। परावर्तक तल यहाँ पे है। तो यहाँ पे देखिएगा आपतित किरण और परावर्तक तल के बीच बना कोण 40 अंश है। देख लेते हैं, यह हो गया हमारा परावर्तक तल। कौन सा तल हो गया? परावर्तक तल। और यह हो गई आपतित किरण। इससे टकराकर जाने वाली किरण परावर्तित किरण। बीच में हो जाता है अभिलंब। और हमारा एंगल दे दिया है किसके किसके बीच में? आपतित किरण
और परावर्तित किरण, आपतित किरण और परावर्तक तल के बीच का एंगल दे दिया है, यहाँ से यहाँ तक दे दिया है 40 अंश। लेकिन आप जानते हैं कि जो अभिलंब होता है, अभिलंब जो होता है परावर्तक तल के साथ 90 डिग्री का कोण बनाता है। कितने डिग्री का कोण बनाता है? 90 डिग्री का कोण बनाता है। देखिए ये 90 डिग्री का कोण बना रहा है परावर्तक तल के रूप में, यहाँ से यहाँ तक 40 अंश। तो यहाँ से निकालने के लिए, इसके बीच का कोण निकालने के लिए, अभिलंब और आपतित किरण के बीच का कोण निकालने के लिए क्या करेंगे हम? 90 में से 40 घटा देंगे तो ज्ञात हो जाएगा कि नहीं? हो जाएगा। तो आपतन कोण क्या हो जाएगा बताइए तो? आपतन कोण बराबर 90 माइनस 40 बराबर 50 अंश। कितना आ जाएगा? 50 अंश। अब परावर्तन के द्वितीय नियम से पूछ कहा रहा है, यहाँ से परावर्तन कोण पूछ रहा है। परावर्तन के द्वितीय नियम से हम जानते हैं, परावर्तन के द्वितीय नियम से आपतन कोण बराबर परावर्तन कोण। आपतन कोण हमने कितना निकाल लिया था? आपतन कोण आ गया था 50 अंश। तरह से आपतन कोण हमने निकाला था 90 माइनस 40 बराबर 50 अंश। तो इसका मान हो जाएगा 50 अंश बराबर कितना? परावर्तन कोण। तो परावर्तन कोण का मान कितना आ जाएगा? 50 अंश। यही पूछा था। तो इस तरह से हमने पहला चैप्टर जो फिजिक्स का था, समतल पृष्ठों से प्रकाश का परावर्तन, उससे जितने भी न्यूमेरिकल बन सकते हैं आपके प्रश्न में, इस संभावित प्रश्न है आ सकते हैं, ऐसे ही प्रश्न आते हैं। तो आप इसको देख लीजिएगा अच्छी तरह से और हल भी कर लीजिएगा। ये वाला प्रश्न अच्छी तरह से देखिएगा। ये परावर्तक तल और आपतित किरण के बीच कोण देता है। बच्चे यहाँ पे फंस जाते हैं और इसी को समझ लेते हैं कि आपतन कोण है, इसी को आपतन कोण समझ लेते हैं और सवाल को गलती करके चले आते हैं। तो इस सवाल को अच्छी तरह से आप देख लीजिएगा। तो थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद।